चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 9E, चैप्टर नंबर हमारा 9 है, क्लास 8। ठीक है जी। तो इसमें आपको ना कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करनी है, तो मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताता जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए। इसमें लिखा हुआ है यूज़ अ सुइटेबल आइडेंटिटी। हमें इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, मैं एक साथ आपको सारी आइडेंटिटीज़ नहीं लिखवा रहा, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x + 5y और 2x + 5y। ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपको बोलता कि इसको सॉल्व करो और ये आपको कंडीशन ना रखता कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आप क्या करते? आप 2x लिखते, फिर आप 2x + 5y लिखते, फिर आप 5y लिखते, फिर आप 2x + 5y लिखते, ऐसे करते। फिर आप सॉल्व करते 2 × 2 = 4, 1x 2x + 2 × 5 = 10xy, ऐसे करते आप। फिर प्लस 5 × 2 = 10xy + 5 × 5 = 25y²। फिर इन दोनों का प्लस करते, 4x² + 10 और 10 20 xy + 25y²। फिर आपका आंसर आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया, हमसे बोल दिया भाई इसने आइडेंटिटी को यूज़ करो, तो ये हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। कैसे? अच्छा, आइडेंटिटी को यूज़ करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है, मतलब आप इजीली कर पाते हो। देखो, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दोगे। कैसे लिखोगे? 2x + 5y²। क्या मतलब सर? 1 2 2 बार है, 2 बार लिख दिया। कहीं पे लिखा हुआ है 5x², तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 5x × 5x। कहीं पे लिखा है 2x + 5y², तो इसको कैसे लिखोगे? 2x + 5y × 2x + 5y, ऐसे लिखते हो। अभी मल्टीप्लाई बीच में लगाओ ना लगाओ, अगर ब्रैकेट है तो लगाओ ना लगाओ, मर्जी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, एक ही बात है। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब ऐसे करके हमने क्यों करा सर? ऐसे क्यों करा? क्योंकि आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? देखो, आपको फिर लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी a + b², a² + b² + 2ab। ये आपको याद करना है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं जगह पे ये आपको, हो सकता है कि आपकी बुक में, मैं देख लेता हूँ कैसे दिया हुआ है। हाँ, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है a² + 2ab + b²। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ऐसे लिखना मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि जल्दी याद होता है। a² b² + 2ab, a² + 2ab + b², थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। अगर आप इसको याद कर सकते हो, एक ही बात है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये ऐसे ही लिख के क्यों दिखाता है? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखता है a। ठीक है, ये देखो a ये रहा, फिर a ये रहा, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, मगर ये ईजी रहता है याद करने में। ठीक है, ये रहता है। तो ये हो गया इसका क्या? आइडेंटिटी हो गई। तो लिखेंगे 2x + 5y², मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड a था तो a का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हमारा a क्या है? ये है हमारा a, ये हमारा पूरा, ये हमारा a है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर इसने b का स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका b था, हमारा b ये था, प्लस है बीच में, +5y, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस फिर 2 है, फिर a क्या था? इसका 2, इसका a था, इसका b था। हमारा a क्या है? हमारा a 2x है और हमारा b 5y है। ठीक है, बस वैल्यू डजल। इसको सॉल्व कीजिए। 2 को 2 बार करेंगे तो 4x², साइड में करके देखो, 2x × 2x, 2 × 2 = 4, x 2x। ठीक है, इस तरीके से हमने किया हुआ है इसको। ठीक है, प्लस 5 को 2 बार करेंगे तो 5 × 5 = 25, और y को 2 बार करेंगे तो y² हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20xy। ये ठीक है। एंड में आप लिख देना, एंड में आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 4x² + 20xy + 25y²। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले पहले x वाली टर्म हो गई, फिर y वाली। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है? x + 4/3 ब्रैकेट x + 4/3। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले इसको क्या लिखोगे? x + 4/3 इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, सेम होगा तो ही लिखोगे। मतलब देखो x प्लस, अगर
प्लस माइनस का भी डिफरेंस हो गया तब आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे आप कब लिखोगे जब बीच में भी प्लस होगा, ठीक है, या बीच में माइनस होगा तब लिखोगे आप। माइनस वाला बताएंगे अभी, पहले ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का। अच्छा एक बात और, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे भी कोई लिखता है बच्चे तो गलत नहीं है, ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले a प्लस बी मतलब ये वाला हमारा x प्लस 4/3 इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब देखो इसका स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर, फिर किसका है प्लस इसका स्क्वायर b का, हमारा b 4/3 है। फिर 2 है, फिर a भी होता है तो a ही होता है, b होता है, a और b, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x को 2 बार करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको 2 बार करो, 4 को 2 बार करेंगे तो 16, 9 3 को 2 बार करेंगे तो 9, 4 4 = 16, 3 3 = 9। इसको ऐसे मत कर देना 4 2 = 8, 3 2 = 6, ऐसे मत कर देना। मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4, 3 को 2 बार, 3 × 3 प्लस, अभी देखो 2 4 = 8, नीचे कितना है 3 और यहाँ पे x भी है, ये हो गया। तो इसको लिख देते हैं सीक्वेंस में x स्क्वायर प्लस 8/3 x प्लस 16/9, ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड में क्या है भाई मेरा 2/3 x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा 2/3 x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एज इट इज़ सेम है तो इसको लिखेंगे हम ऐसे 2/3 x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। देखो मैं बार बार रब कर दे रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, ऑल दो मुझे सेम आइडेंटिटी को ही लिखना पड़ रहा है, मैं फिर इसको बार बार रब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार लिखूँ आपको याद हो जाए। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी बच्चों हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे इसको 2/3 x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान देना a का स्क्वायर तो हमारा ये पूरा अंदर ये होता है ना, पूरा ये हमारा पूरा a है, तो a क्या, पहले a को लिखो। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये पूरा a है। अब जो स्क्वायर करेंगे ना तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, याद रखना है, पूरे a का स्क्वायर प्लस b क्या, ये मेरा पूरा b अंदर वाला। आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर तो पहले से स्क्वायर हो रखा है, ना ना ना, ये सब नहीं देखना आपको। प्लस अब 2ab, तो 2 लिखेंगे, a लिखेंगे पूरा ये वाला 2/3 x का स्क्वायर, ये a हो गया। और b क्या लिखेंगे हम 5y का स्क्वायर, ये मेरा b हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 = 4, 3 3 = 9। अब x की पावर 2 है, इसको भी 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई x की पावर 2, कितनी हुई x की पावर 4, 2 2 4। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है, गलती नहीं करना बच्चों इसमें। तो x की पावर कितनी हो गई 4 प्लस 5 5 = 25, y की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर भी 4 हो जाएगी, प्लस 2 2 = 4, 4 5 = 20 और नीचे कितना है 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। एंड में कैसे लिख दोगे 4/9 x की पावर 4 अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्लस 20/3 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 25 y की पावर 4। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है 3x - 4y, 3x - 4y, यहाँ पे भी कितना है 3x - 4y। अब तक हम प्लस वाला करते आए थे तो प्लस वाली आइडेंटिटी आप सीख गए, अब आप माइनस वाली सीखिए। सबसे पहले इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 3x - 4y की पावर 2। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a - b जैसी ना, क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फ़र्क है इसमें, ये फ़र्क है, देखो a प्लस b का यहाँ पे लिख के दिखा दूँ ताकि आप कंपेयर कर सको।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब बीच में प्लस होता है तो सब में प्लस आता है, जब बीच में माइनस होता है तो ये माइनस यहाँ पे आता है 2ab से, मतलब जो 2ab का है माइनस में, इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। बस माइनस कहाँ पे आएगा, 2ab से पहले माइनस आएगा, मतलब जो 2ab आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे 2ab था तो इसके पहले माइनस आ गया, 2ab मिडिल में ले आया तो मिडिल में माइनस आ गया। ए के ए स्क्वायर किसका प्लस का, बी स्क्वायर किसका प्लस का, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए यूजिंग आइडेंटिटी, तो 3x माइनस 4y का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3x का प्लस है प्लस, बी मतलब 4y इसका स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2 मतलब 2, ए मतलब 3x और b मतलब 4y, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए करते हैं। 3 3 जा 9 x का स्क्वायर, 4 4 जा 16 y का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 x y, तो 9x स्क्वायर माइनस 24 xy प्लस का 16 y स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। पार्ट देखिए, 3/2x 3/2x माइनस 5/4y ये है। अच्छा इसी को बस 2 बार लिख दिया इसने, 3/2x माइनस 5/4y, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हम इसको 3/2x माइनस 5/4y, ठीक है, इसका स्क्वायर। हम लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख लेते जल्दी से। 3/2x माइनस 5/4y इसका स्क्वायर, तो a मतलब पूरा ये वाला 3/2x ये मेरा पूरा a हो गया, प्लस 5/4y ये मेरा पूरा y हो गया, माइनस 2, a कितना है मेरा 3/2x और b कितना है मेरा 5/4y, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर का 3 3 जा 9 नीचे का 4 और ये x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 और नीचे का 4 4 जा 16 और ये y स्क्वायर माइनस, अभी देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 3 5 जा 15, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर 15 x y और नीचे कितना है हमारा 4। अगले स्टेप में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दो, पहले इसको लेके आएंगे माइनस 15/4 x y प्लस 25y स्क्वायर, 16 लगाना भूल गया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसका 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे ऐसे 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेरी गुड। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो a क्या मेरा पूरा मतलब ये मेरा ये है, पहले a लिखेंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस पहले b लिखेंगे ये मेरा पूरा b है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2, a क्या मेरा 5x स्क्वायर और b क्या मेरा 3y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25 x की पावर 4 प्लस 3 3 जा 9 y की पावर 4 माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो बच्चों जल्दी से, माइनस 30 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये मेरा सॉल्व हो गया। 6 पार्ट देखिए इसका, सॉरी 6 पार्ट तो हमने किया ही था अभी, अब आप इसका 7 पार्ट देखिए। 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, ठीक है जी, ये था, हाँ जी यही था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी अलग आइडेंटिटी है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमारा ये, इसको हम 2x प्लस वाई ऐसे लिखोगे, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं। 2x माइनस वाई, इसको आप ऐसे लिखोगे, रॉन्ग, ये भी नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आइडेंटिटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट, चलो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, जस्ट एक एग्जांपल लेके देखो, अगर आपको इसकी आइडेंटिटी बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, जस्ट एन एग्जांपल लेके देखो। अगर आप भूल जाओ, देखो इसको a मान लो, ये a हो गया, प्लस है प्लस, ये b मान लो ऐसे, अब इसको a मान लो, अब ये माइनस है, इसको b मान लो, ठीक है। देखो a 2x है, यहाँ पे भी a 2x है, मतलब a हम तभी लेंगे जब सेम सेम होगा। देखो 2x 2x तो a y y तो b b, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके देखो। देखो a लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, प्लस b लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सिंपल मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा। देखो माइनस का ए बी प्लस का कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया हमारा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये इसका आंसर क्या आता है, ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई मेरी आइडेंटिटी, कैसे बनी, आइडेंटिटी मेरी ऐसे बनी, कैसे, ऐसे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली मैं आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली साइड मुझे दे रखी है। अच्छा एग्जाम में आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अगर ये दिया है तो ये बना देंगे, और अगर ये दिया है तो ये बना देंगे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या दिया हुआ है, अभी मुझे ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिखो 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, ठीक है। तो किसके बराबर है, a बराबर, ये मेरा a है, देखो ये a है ना, तो 2x, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ऐसे मत करना बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया है कंप्लीट होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हमेशा होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल 2 है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपने x का तो स्क्वायर कर दिया, 2 का तो करा ही नहीं आपने, तो पूरे का होगा माइनस b मतलब y, और इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा इसको आप लिख सकते हो ऐसे, सिंपली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको आप सिंपली y ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस अकेला y है, कोई और तो है नहीं। ब्रैकेट खोलोगे तो भी यही बनेगा, लेकिन मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ क्योंकि बच्चे फिर गलती कर देते हैं। आप हर बार ये प्रैक्टिस में लगा लो, ऐसे लिखना है आपको हर बार, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, आपको ऐसे लिखना है, इससे कभी गलती नहीं होगी। तो 2 2 ज़ा 4, x मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया बस। उसके बाद हमारा क्या है अगला, हमारा एक और है 7th 8 है हमारा। इसमें क्या है बच्चों, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट है। उसके बाद क्या है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट है। देखो सेम 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 कौन है ना, बढ़िया है ना। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, हम लिखेंगे सेम यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया अगर कभी कुछ क्वेश्चन में अगर ऐसा देंगे ना तो आपको ऐसा बनाना है, ऐसा देंगे तो ऐसा बनाना है। देखो इसको इसके बराबर लिखो या ऐसे लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिखो, एक ही बात है। अगर 2 3 के बराबर है तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऑल्दो 2 3 के बराबर होता नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर a b के बराबर है तो b बाय a, एक ही बात है, ठीक है। चलिए हटाइए इसको यार, चलिए तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और दूसरा ये एक्स क्यूब अपॉन में 1/x क्यूब किसके बराबर होता है, a क्या है मेरा एक्स क्यूब, पहले मैं a लिखूंगा, ये मेरा a है, इसका होल स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा, ये मेरा b है, पहले b लिखूंगा पूरा, ये मेरा b है, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करूंगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 है, 2 बार करना है, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो 3 और 3 कितनी हो गई, x की पावर 6 हो गई, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 5, 5 में लिख देना, 3 और 2 5 मत कर देना। x की पावर 3 का मतलब है 2 बार लिखना है इसको, x की पावर 6 माइनस 1 को लिखना है 2 बार तो 1 आएगा। x की पावर 3 को 2 बार लिखना है तो दोबारा कितना आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगा। देखो x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 ऊपर वाला ही है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब आगे सॉल्व होगा नहीं होगा तो ये आंसर हो गया।